भूमिका। मनुष्य का सामान्य अनुभव यह है कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह अपने आप में स्थायी और स्वतंत्र है। हम सहज रूप से यह मान लेते हैं कि मैं, तुम, वस्तु और घटना, ये सब अपने आप में स्पष्ट और स्थापित है। जब हम कहते हैं यह है, तब हम यह मान लेते हैं कि उस वस्तु का अस्तित्व अपने आप में है। किंतु जब इस अनुभव की गहराई से जांच की जाती है, तब यह स्पष्ट होने लगता है कि यह स्थिरता केवल एक मानसिक धारणा है। आचार्य नागार्जुन इसी धारणा को प्रश्न में परिवर्तित करते हैं कि क्या वस्तुएं वास्तव में अपने आप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखती हैं। उनका उत्तर है कि वस्तुएं प्रकट होती हैं, किंतु वे अपने आप में स्थापित नहीं होती। वे केवल संबंधों, कारणों और परिस्थितियों के आधार पर ही समझी जा सकती हैं। इसी बोध को शून्यता कहा जाता है। शून्यता का अर्थ यह नहीं है कि कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु अपने आप में स्वतंत्र और स्थायी स्वभाव के साथ अस्तित्व में नहीं है। वस्तुएं हैं, किंतु उनका होना निर्भर है। उदाहरण 1, घर। हम कहते हैं कि यह घर है, किंतु घर ईंट, लकड़ी, छत और दीवारों का संयोजन है। यदि इन सभी को अलग कर दिया जाए तो घर नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं मिलती। इससे स्पष्ट होता है कि घर एक संकल्पना है जो भागों के संयोजन पर आधारित है। उदाहरण 2, व्यक्ति। हम कहते हैं कि मैं हूं, किंतु यह मैं शरीर, विचार, स्मृति और भावनाओं का समूह है। इनमें से कोई भी अकेले मैं नहीं है। इस प्रकार मैं भी एक स्वतंत्र और स्थायी सत्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि वस्तुएं अपने आप में नहीं बल्कि संबंधों में समझी जाती है। अध्याय 1, कारण कार्य का परीक्षण। श्लोक 1.1। कोई भी वस्तु न स्वयं से उत्पन्न होती है, न किसी अन्य से उत्पन्न होती है, न दोनों से उत्पन्न होती है और न ही बिना कारण के उत्पन्न होती है। भावार्थ, उत्पत्ति के सभी संभावित रूप असंगत हैं। व्याख्या, यदि कोई वस्तु स्वयं से उत्पन्न होती है तो वह पहले से ही अस्तित्व में होगी। यदि वह पहले से है तो उत्पत्ति का कोई अर्थ नहीं है। यदि वह नहीं है तो वह स्वयं को उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि कोई वस्तु अन्य से उत्पन्न होती है तो कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु से उत्पन्न हो सकती है जो कि अन्य में शर्त है। यदि दोनों से उत्पत्ति को स्वीकार किया जाए तो यह भी असंगत है। यदि बिना कारण उत्पत्ति को स्वीकार किया जाए तो संसार में कोई नियम नहीं रहेगा। इस प्रकार उत्पत्ति को स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। श्लोक 1.2। किसी भी वस्तु का कोई स्थायी स्वभाव नहीं होता। यदि स्वभाव होता तो वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। भावार्थ, स्वभाव का अभाव ही निर्भरता को संभव बनाता है। व्याख्या, यदि किसी वस्तु का स्वभाव स्थायी होता तो वह बदल नहीं सकती, किंतु संसार में निरंतर परिवर्तन होता है। उदाहरण 1, बीज से वृक्ष। बीज वृक्ष बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वभाव स्थायी नहीं है। उदाहरण 2, दूध से दही। दूध दही बनता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि परिवर्तन स्वभाव के स्थायित्व के विरुद्ध है। श्लोक 1.3। न तो स्वभाव से परभाव उत्पन्न होता है और न परभाव से स्वभाव उत्पन्न होता है। दोनों ही वास्तव में स्थापित नहीं है। स्व और पर दोनों ही निर्भर हैं, स्वतंत्र नहीं। व्याख्या, यदि स्व का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है तो पर का भी नहीं हो सकता। उदाहरण 1, अंदर और बाहर। अंदर और बाहर एक दूसरे पर निर्भर है। यदि एक ना हो तो दूसरा भी अर्थहीन हो जाता है। श्लोक 1.4। वस्तुओं का अस्तित्व न स्वभाव के कारण है और न ही स्वभाव से अलग स्वतंत्र रूप में है। भावार्थ, अस्तित्व केवल निर्भरता में समझा जा सकता है। व्याख्या, वस्तुएं ना तो स्वभाव से स्थापित होती हैं और ना ही स्वभाव से अलग। उदाहरण 1, मेज। एक मेज लकड़ी, कारीगर और उपयोग पर निर्भर है। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। श्लोक 1.5। कारण अपने आप में पूर्ण नहीं है और कारण कार्य का संबंध स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। भावार्थ, कारण सापेक्ष है, पूर्ण नहीं। व्याख्या, यदि कारण पूर्ण होता तो वह हर परिस्थिति में कार्य उत्पन्न करता, किंतु ऐसा नहीं होता। उदाहरण 1, बीज। बीज हर समय पेड़ नहीं बनता। उदाहरण 2, अग्नि। अग्नि हर वस्तु को नहीं जलाती। श्लोक 1.6।
वस्तुएं न केवल कारण से उत्पन्न होती है और न ही कारण के बिना उत्पन्न होती है। भावार्थ, उत्पत्ति अनेक परिस्थितियों पर निर्भर है। व्याख्या, उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया है जो अनेक कारणों पर निर्भर है। उदाहरण 1, पौधा। पौधे को बीज के साथ मिट्टी, जल और सूर्य की आवश्यकता होती है। श्लोक 1.7, कारण और फल का संबंध किसी स्थायी रूप में स्थापित नहीं होता। भावार्थ, कारण कार्य संबंध निर्भर और सापेक्ष है। व्याख्या, कारण और फल का संबंध एक जटिल प्रक्रिया है जो कई परिस्थितियों पर निर्भर है। अध्याय 1 का निष्कर्ष। अब यह स्पष्ट होता है कि उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं है, स्वभाव नहीं है, कारण पूर्ण नहीं है और कारण फल संबंध स्थायी नहीं है। उदाहरण 1, भोजन बनना अनेक कारणों पर निर्भर है। सामग्री, रसोइया, अग्नि और समय के बिना भोजन संभव नहीं है। अंततः यह समझ में आता है कि वस्तुएं अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि निर्भर है। इसी को शून्यता कहा जाता है। अध्याय 2, गमन का परीक्षण। अध्याय 1 में कारण और उत्पत्ति की जांच के बाद अब नागार्जुन गमन अर्थात चलने की प्रक्रिया की जांच करते हैं। सामान्य अनुभव में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति चलता है और यह एक सीधी प्रक्रिया है, किंतु गहराई से देखने पर यह स्पष्टता टिकती नहीं है। श्लोक 2.1, जो जा चुका है वो नहीं चलता, जो अभी नहीं गया है वो भी नहीं चलता। जो जा चुका और जो नहीं गया, इन दोनों का मेल भी नहीं चलता। तो फिर वास्तव में चलता कौन है? भावार्थ, गमन को स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। व्याख्या, यदि हम कहें कि जो जा चुका है वही चल रहा है तो यह असंगत है, क्योंकि जो पहले ही जा चुका है उसमें अब चलने की प्रक्रिया नहीं रह जाती। यदि हम कहें कि जो अभी नहीं गया वही चल रहा है तो वो भी असंगत है, क्योंकि जो अभी चला ही नहीं वो कैसे चल सकता है। दोनों को मिलाकर भी यह समस्या हल नहीं होती। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि चलना एक स्थायी वास्तविकता नहीं, बल्कि एक अवधारणा है। उदाहरण 1, चलते हुए व्यक्ति। एक व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है। जब हम इस प्रक्रिया को विभाजित करते हैं तो जो कदम उठ चुका है वो अतीत है और जो उठना बाकी है वो भविष्य है। वर्तमान क्षण को स्थिर रूप में पकड़ना संभव नहीं होता। श्लोक 2.2, जहां गमन है वहां गंता है और जहां गंता है वहां गमन है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और अलग अलग स्थापित नहीं होते। भावार्थ, गमन और गंता परस्पर निर्भर है। यदि गंता को गमन से अलग किया जाए तो वह चलने वाला नहीं रहेगा। यदि गमन को गंता से अलग किया जाए तो वह चलना नहीं रहेगा। दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। उदाहरण 1, नर्तक और नृत्य। यदि नृत्य ना हो तो नर्तक का अर्थ नहीं रहता, और यदि नर्तक ना हो तो नृत्य भी नहीं होता। श्लोक 2.3, गंता गमन से अलग नहीं है और गमन गंता से अलग नहीं है। दोनों में कोई स्वतंत्र भेद नहीं है। भावार्थ, गंता और गमन का भेद केवल विचार में है, वास्तविकता में नहीं। व्याख्या, हम सामान्यतः व्यक्ति और उसकी क्रिया को अलग मानते हैं, किंतु यह विभाजन केवल मानसिक है। उदाहरण 1, अग्नि और जलना। अग्नि और उसका जलना अलग अलग नहीं है, अग्नि का अस्तित्व ही जलने में है। श्लोक 2.4, यदि गंता पहले हो तो वह बिना गमन के भी गंता होना चाहिए। यदि गमन पहले हो तो वह बिना गंता के भी होना चाहिए। भावार्थ, गंता और गमन को अलग करने पर विरोधाभास उत्पन्न होता है। व्याख्या, यदि गंता पहले से मौजूद हो तो उसे बिना चले भी चलने वाला कहना पड़ेगा। यदि गमन पहले हो तो बिना किसी चलने वाले के भी चलना होना चाहिए। दोनों ही असंगत हैं। उदाहरण 1, धावक और दौड़। यदि धावक हो लेकिन दौड़ ना हो तो वह धावक कैसे कहलाएगा? यदि दौड़ हो लेकिन धावक ना हो तो दौड़ किसकी होगी? श्लोक 2.5, गमन का आरंभ, मध्य और अंत निश्चित रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। भावार्थ, गमन को किसी निश्चित बिंदु में बांधना संभव नहीं है। व्याख्या, जब हम गमन को आरंभ, मध्य और अंत में बांटते हैं तो इनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होता। उदाहरण 1,
चलने की प्रक्रिया। यदि पहले कदम को आरंभ कहें तो उससे पहले क्या था? यदि अंतिम कदम को अंत कहे तो वह वास्तव में कब समाप्त हुआ? अध्याय 2 का निष्कर्ष। गमन, गंता और उनकी प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं है, ये सभी परस्पर निर्भर हैं। इस प्रकार गमन भी शून्य है। अध्याय 3 इंद्रिय और विषय का परीक्षण। अब नागार्जुन अनुभव की मूल संरचना की जांच करते हैं। इंद्रियां, उनके विषय और उनसे उत्पन्न ज्ञान। श्लोक 3.1 आंख स्वयं रूप को नहीं देखती, रूप बिना आंख के नहीं देखा जाता और आंख रूप के बिना भी नहीं देख सकती। भावार्थ, देखने की प्रक्रिया परस्पर निर्भर है। व्याख्या, न तो केवल आंख पर्याप्त है और न केवल रूप। देखने के लिए दोनों का संबंध आवश्यक है। उदाहरण 1, देखना। यदि आंख हो लेकिन कोई वस्तु ना हो तो देखना संभव नहीं। यदि वस्तु हो लेकिन आंख ना हो तो भी देखना संभव नहीं। श्लोक 3.2 दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये तीनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। भावार्थ, अनुभव की पूरी प्रक्रिया परस्पर निर्भर है। व्याख्या, यदि दृष्टा को अलग किया जाए तो वह बिना देखने के अर्थहीन हो जाता है। यदि दर्शन को अलग किया जाए तो वह बिना दृष्टा और दृश्य के नहीं हो सकता। यदि दृश्य को अलग किया जाए तो वह बिना देखे जाने के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता। उदाहरण 1, देखना। जब हम कहते हैं मैं देख रहा हूं तो इसमें देखने वाला, देखना और जो देखा जा रहा है, तीनों एक साथ उपस्थित होते हैं। श्लोक 3.3 यदि दृष्टा पहले हो तो वह बिना देखने के भी दृष्टा होना चाहिए। यदि दृश्य पहले हो तो वह बिना देखे भी दृश्य होना चाहिए। भावार्थ, दृष्टा और दृश्य को अलग मानने पर विरोधाभास उत्पन्न होता है। व्याख्या, यदि कोई व्यक्ति दृष्टा है तो उसे हर समय देखने वाला होना चाहिए, जो असंगत है। यदि कोई वस्तु दृश्य है तो उसे बिना देखे भी दृश्य होना चाहिए, जो अर्थहीन है। अध्याय 3 का निष्कर्ष। इंद्रियम, विषय और ज्ञान, ये तीनों स्वतंत्र नहीं हैं, ये केवल पारस्परिक निर्भरता में ही समझे जा सकते हैं। इस प्रकार अनुभव की संरचना भी शून्य है। भाग 2 का समापन। इस भाग में यह स्पष्ट हुआ कि न केवल कारण और उत्पत्ति बल्कि गमन और अनुभव की प्रक्रियाएं भी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होती, वे सभी परस्पर निर्भर है। इससे शून्यता की समझ और गहरी हो जाती है। ये केवल वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि क्रियाओं और अनुभवों पर भी लागू होती है। अध्याय 4 स्कंधों का परीक्षण। अध्याय 3 में अनुभव की संरचना की जांच के बाद अब नागार्जुन उस आधार को परखते हैं जिसे हम व्यक्ति या स्व के रूप में समझते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार जिसे हम मैं कहते हैं वो 5 स्कंधों का समूह है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। सामान्य धारणा यह है कि ये स्कंध वास्तविक और स्वतंत्र है और इनका समूह एक स्थायी स्व बनाता है। नागार्जुन इस धारणा को गहराई से परखते हैं। श्लोक 4.1 रूप ना अपने आप में स्थापित है, ना किसी अन्य से स्थापित है, ना दोनों से स्थापित है और ना ही बिना कारण के स्थापित है। इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान भी है। भावार्थ, 5 स्कंध स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं है। व्याख्या, यदि रूप का कोई स्थायी स्वभाव होता तो वो न बदलता और ना ही अन्य पर निर्भर होता, किंतु हम देखते रहे कि रूप निरंतर बदलता है। इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान भी परिवर्तनशील और निर्भर है। उदाहरण 1 प्रसन्नता। प्रसन्नता परिस्थिति, स्मृति और अनुभव पर निर्भर है, यह स्थायी नहीं है। उदाहरण 1 शरीर। शरीर भोजन, समय और वातावरण पर निर्भर है और निरंतर बदलता रहता है। श्लोक 4.2 यदि स्कंधों का स्वभाव स्थायी होता तो वे कभी परिवर्तनशील नहीं होते, किंतु यदि वे परिवर्तनशील है तो उनका स्वभाव स्थायी नहीं हो सकता। भावार्थ, परिवर्तनशीलता स्वभाव के अभाव को दर्शाती है। हम अनुभव में देखते हैं कि शरीर, भावनाएं और विचार निरंतर बदलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इनके कोई स्थायी स्वभाव नहीं है।
उदाहरण 1, जीवन के चरण, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ये सभी परिवर्तन यह दर्शाते हैं कि शरीर स्थायी नहीं है। श्लोक 4.3, यदि स्कंध स्वतंत्र होते तो वे एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, किंतु वे परस्पर निर्भर है। भावार्थ, स्कंधों की वास्तविकता निर्भरता में है। व्याख्या, शरीर, मन और अनुभव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि एक बदलता है तो अन्य भी बदलते हैं। उदाहरण 1, रोग की स्थिति, यदि शरीर बीमार है तो मन भी प्रभावित होता है। अध्याय 4 का निष्कर्ष, जिसे हम व्यक्ति मानते हैं, वह 5 स्कंधों का निर्भर समूह है। इनमें से कोई भी स्वतंत्र या स्थायी नहीं है। इस प्रकार स्व का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अध्याय 5, धातुओं का परीक्षण। अब नागार्जुन धातुओं की जांच करते हैं। धातुओं से अभिप्राय है इंद्रिय, विषय और उनसे उत्पन्न ज्ञान। हम सामान्यतः मानते हैं कि ये तीनों स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। नागार्जुन दिखाते हैं कि यह धारणा भी अस्थिर है। श्लोक 5.1, इंद्रिय न अपने आप में स्थापित है, न विषय अपने आप में स्थापित है, और न ही ज्ञान स्वतंत्र रूप से स्थापित है। भावार्थ, इंद्रिय, विषय और ज्ञान तीनों निर्भर है। व्याख्या, यदि इंद्रिय स्वतंत्र होती तो वह बिना विषय के भी कार्य कर सकती। यदि विषय स्वतंत्र होता तो वह बिना इंद्रिय के भी अनुभव में आ सकता, किंतु ऐसा नहीं होता। उदाहरण 1, देखना, आंख बिना दृश्य के नहीं देख सकती और दृश्य बिना आंख के अनुभव में नहीं आता। श्लोक 5.2, यदि ज्ञान स्वतंत्र होता तो वह बिना इंद्रिय और विषय के भी उत्पन्न होना चाहिए। भावार्थ, ज्ञान भी निर्भर है। व्याख्या, ज्ञान इंद्रिय और विषय के संपर्क से उत्पन्न होता है। यदि इनमें से कोई एक भी न हो तो ज्ञान नहीं होता। उदाहरण 1, ध्यान की भूमिका, यदि आंख और वस्तु दोनों हो पर ध्यान न हो तो स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। अध्याय 5 का निष्कर्ष, इंद्रिय, विषय और ज्ञान ये तीनों परस्पर निर्भर है और स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। अध्याय 6, तत्वों का परीक्षण। अब नागार्जुन उन मूल तत्वों की जांच करते हैं जिन्हें संसार का आधार माना जाता है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। सामान्य धारणा यह है कि ये तत्व वास्तविक और स्वतंत्र है। नागार्जुन दिखाते हैं कि ये भी एक मान्यता मात्र है। श्लोक 6.1, कोई भी तत्व अपने आप में स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं है। भावार्थ, तत्व भी निर्भर है। व्याख्या, यदि कोई तत्व स्वतंत्र होता तो वह अन्य तत्वों पर निर्भर नहीं होता, किंतु हम देखते हैं कि तत्व एक दूसरे पर निर्भर है। उदाहरण 1, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी की स्थिरता जल, वायु और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर है। श्लोक 6.2, यदि तत्वों का स्वभाव स्थायी होता तो उनमें परिवर्तन संभव नहीं होता। भावार्थ, परिवर्तन तत्वों के अस्थायित्व को दर्शाता है। व्याख्या, हम देखते हैं कि जल वाष्प बनता है, अग्नि बुझती है और वायु परिवर्तित होती है। इससे स्पष्ट होता है कि तत्व स्थायी नहीं है। उदाहरण 1, जल का परिवर्तन, जल ठोस, द्रव और वाष्प रूप में परिवर्तित हो सकता है। अध्याय 6 का निष्कर्ष, तत्व जिन्हें हम संसार का आधार मानते हैं वे भी स्वतंत्र और स्थायी नहीं है। वे केवल निर्भरता में ही समझे जा सकते हैं। भाग 3 का समापन। इस भाग में यह स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति, स्कंध, इंद्रिय, विषय और तत्व ये सभी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। ये सभी परस्पर निर्भर है। इस प्रकार शून्यता की समझ और व्यापक हो जाती है। ये केवल बाहरी वस्तुओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अस्तित्व की पूरी संरचना पर लागू होती है। अगले भाग में हम उत्पत्ति, विनाश और संबंध की और गहराई से जांच करेंगे। अध्याय 7, उत्पत्ति का पुनः परीक्षण। पूर्व अध्यायों में नागार्जुन ने कारण, गमन, स्कंध और तत्वों का विश्लेषण किया। अब वे पुनः उत्पत्ति की धारणा पर लौटते हैं, किंतु इस बार और अधिक सूक्ष्म दृष्टि से। यहाँ उद्देश्य यह दिखाना है कि जिसे हम उत्पन्न होना कहते हैं वह भी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता।
श्लोक 7.1 उत्पत्ति न स्वभाव से होती है, न पर से, न दोनों से, और न ही बिना कारण के। भावार्थ, उत्पत्ति का कोई स्वतंत्र और स्थायी स्वरूप नहीं है। व्याख्या, यदि उत्पत्ति स्वभाव से होती तो वह सदैव एक ही प्रकार की होती और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि उत्पत्ति अन्य से होती तो कोई भी वस्तु किसी भी चीज से उत्पन्न हो सकती। यदि दोनों से होती तो पहले दो विकल्पों की असंगतियां बनी रहती। यदि बिना कारण होती तो संसार में कोई नियम नहीं होता। इस प्रकार उत्पत्ति को स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। उदाहरण 1, अंकुर का प्रकट होना। बीज से अंकुर का उत्पन्न होना अनेक परिस्थितियों पर निर्भर है, केवल बीज पर्याप्त नहीं है। श्लोक 7.2 जो उत्पन्न होता है वह पहले से अस्तित्व में नहीं हो सकता और न ही पूर्णतः अनस्तित्व में हो सकता। भावार्थ, उत्पत्ति को न तो पूर्ण अस्तित्व से समझा जा सकता है और न ही पूर्ण अनस्तित्व से। व्याख्या, यदि कोई वस्तु पहले से ही अस्तित्व में है तो उसका उत्पन्न होना निरर्थक है। यदि वह बिल्कुल नहीं है तो वह उत्पन्न कैसे होगी? इस प्रकार उत्पत्ति इन दोनों अतियों के बीच समझी जानी चाहिए। यदि घड़ा पहले से ही मिट्टी में पूर्ण रूप से मौजूद होता तो उसे बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वह बिल्कुल नहीं होता तो वह कभी बन ही नहीं सकता। श्लोक 7.3 उत्पत्ति को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने का प्रयास विरोधाभास उत्पन्न करता है। भावार्थ, उत्पत्ति केवल संबंधों में ही समझी जा सकती है। व्याख्या, जब हम उत्पत्ति को किसी एक निश्चित आधार पर स्थापित करना चाहते हैं तो विरोधाभास उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्पत्ति कोई स्थायी प्रक्रिया नहीं है। उदाहरण 1, निर्माण प्रक्रिया। किसी भवन का निर्माण केवल एक कारण से नहीं होता, यह अनेक कारणों और प्रक्रियाओं पर निर्भर है। अध्याय 7 का निष्कर्ष, उत्पत्ति को स्वतंत्र और स्थायी रूप में नहीं समझा जा सकता, यह केवल निर्भरता में ही संभव है। अध्याय 8 विनाश का परीक्षण। अब नागार्जुन विनाश अर्थात नाश या समाप्ति की जांच करते हैं। सामान्यतः हम मानते हैं कि वस्तुएं उत्पन्न होती है और फिर नष्ट हो जाती है, किंतु यदि उत्पत्ति ही स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं है तो विनाश भी उसी प्रकार प्रश्न के घेरे में आता है। श्लोक 8.1 जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका विनाश भी नहीं हो सकता। भावार्थ, विनाश की धारणा उत्पत्ति पर निर्भर है। व्याख्या, यदि कोई वस्तु वास्तव में उत्पन्न नहीं हुई तो उसका नष्ट होना भी संभव नहीं है। इस प्रकार विनाश की अवधारणा उत्पत्ति की अवधारणा पर आधारित है। उदाहरण 1, कल्पित वस्तु। यदि कोई वस्तु केवल कल्पना में है तो उसका वास्तविक विनाश नहीं हो सकता। श्लोक 8.2 यदि कोई वस्तु स्थायी हो तो उसका विनाश संभव नहीं। यदि वह पूर्णतः अनस्तित्व में हो तो विनाश का प्रश्न ही नहीं उठता। विनाश को न तो स्थायी अस्तित्व से समझा जा सकता है और न ही पूर्ण अनस्तित्व से। व्याख्या, यदि कोई वस्तु स्थायी है तो वह कभी नष्ट नहीं होगी। यदि वह बिल्कुल नहीं है तो उसके नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार विनाश भी एक सापेक्ष धारणा है। उदाहरण 1, दीपक का बुझना। जब दीपक बुझता है तो क्या वास्तव में अग्नि नष्ट हो जाती है या केवल परिस्थितियां बदल जाती हैं? अध्याय 8 का निष्कर्ष, विनाश भी स्वतंत्र और स्थायी रूप से स्थापित नहीं है, यह उत्पत्ति और परिस्थितियों पर निर्भर है। अध्याय 9 संबंध का परीक्षण। अब नागार्जुन संबंध की जांच करते हैं। हम सामान्यतः मानते हैं कि वस्तुएं एक दूसरे से संबंध रखती हैं और यह संबंध वास्तविक है, किंतु नागार्जुन यह दिखाते हैं कि संबंध भी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। श्लोक 9.1 संबंध न तो स्वतंत्र रूप से वस्तुओं में होता है और न ही वस्तुओं से अलग। भावार्थ, संबंध स्वयं में स्वतंत्र सत्ता नहीं है। व्याख्या, यदि संबंध वस्तुओं से अलग होता तो वह बिना वस्तुओं के भी होना चाहिए। यदि वह वस्तुओं में ही निहित होता तो उसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण 1 मित्रता।
मित्रता दो व्यक्तियों के बीच संबंध है। यदि दोनों व्यक्ति न हो तो मित्रता का अस्तित्व नहीं होता। श्लोक 9.2। यदि संबंध को स्थायी माना जाए तो वह कभी बदल नहीं सकता। भावार्थ, संबंध परिवर्तनशील है, इसलिए उसका स्थायी स्वरूप नहीं है। व्याख्या, हम देखते हैं कि संबंध समय के साथ बदलते रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उनका कोई स्थायी स्वरूप नहीं है। उदाहरण 1। दो व्यक्तियों के बीच संबंध समय के साथ बदल सकता है। मित्रता से विरोध या विरोध से मित्रता। अध्याय 9 का निष्कर्ष, संबंध भी स्वतंत्र और स्थायी नहीं है। यह भी परिस्थितियों और पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है। भाग 4 का समापन। इस भाग में यह स्पष्ट हुआ कि उत्पत्ति, विनाश और संबंध ये सभी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। ये केवल परस्पर निर्भर प्रक्रियाएं हैं। इस प्रकार शून्यता की समझ और अधिक गहरी हो जाती है। यह केवल वस्तुओं या अनुभव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवर्तन और संबंध जैसी मूलभूत अवधारणाओं पर भी लागू होती है। अगले भाग में हम और भी सूक्ष्म विषयों की जांच करेंगे, जहां आत्मा, पहचान और अस्तित्व के गहरे प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय 10, कर्म का परीक्षण। अब नागार्जुन उस सिद्धांत की जांच करते हैं जिसे हम कर्म के रूप में जानते हैं। सामान्य धारणा यह है कि कर्म एक वास्तविक क्रिया है जो फल उत्पन्न करती है, और ये एक स्पष्ट कारण कार्य संबंध के रूप में समझी जाती है। किंतु यदि कारण और उत्पत्ति पहले ही अस्थिर सिद्ध हो चुके हैं तो कर्म की अवधारणा भी जांच के अधीन आती है। श्लोक 10.1। कर्म न तो स्वयं में स्वतंत्र रूप से सिद्ध है और न ही कर्ता से अलग। भावार्थ, कर्म और कर्ता दोनों स्वतंत्र नहीं है। व्याख्या, यदि कर्म को कर्ता से अलग माना जाए तो कर्म अपने आप में होना चाहिए, जो असंगत है। यदि कर्ता को कर्म से अलग माना जाए तो कर्ता बिना कर्म के भी कर्ता होना चाहिए, जो भी असंगत है। उदाहरण 1, लिखना। जब कोई व्यक्ति लिखता है तो लिखना और लेखक अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। श्लोक 10.2। यदि कर्म पहले हो तो कर्ता बाद में होना चाहिए, यदि कर्ता पहले हो तो कर्म बाद में होना चाहिए। भावार्थ, कर्ता और कर्म को अलग अलग समय में रखना असंगत है। व्याख्या, यदि कर्म पहले हो तो बिना कर्ता के कर्म होना चाहिए, यदि कर्ता पहले हो तो बिना कर्म के भी कर्ता होना चाहिए। दोनों ही स्थितियां असंगत है। उदाहरण 1, चित्र बनाना। यदि चित्र पहले हो और चित्रकार बाद में तो यह संभव नहीं। यदि चित्रकार पहले हो और चित्र बनाना ना हो तो वो चित्रकार कैसे कहलाएगा। श्लोक 10.3। कर्म का फल भी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। भावार्थ, फल कर्म पर निर्भर है और कर्म भी स्वतंत्र नहीं है। व्याख्या, यदि कर्म ही स्वतंत्र नहीं है तो उसका फल भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। फल अनेक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। उदाहरण 1, बीज और फल। बीज बोने के बाद फल प्राप्त होना केवल बीज पर निर्भर नहीं है। इसके लिए जल, मिट्टी, समय और अन्य परिस्थितियां आवश्यक हैं। अध्याय 10 का निष्कर्ष, कर्म, कर्ता और फल तीनों स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। ये केवल परस्पर निर्भर प्रक्रियाएं हैं। अध्याय 11, समय का परीक्षण। अब नागार्जुन समय की धारणा की जांच करते हैं। हम सामान्यतः समय को 3 भागों में बांटते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। किंतु क्या ये वास्तव में स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से स्थापित है? श्लोक 11.1। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। भावार्थ, समय के तीनों खंड परस्पर निर्भर है। व्याख्या, यदि अतीत स्वतंत्र होता तो वह वर्तमान और भविष्य से पूरी तरह अलग होना चाहिए। यदि वर्तमान स्वतंत्र होता तो वह अतीत और भविष्य से जुड़ा नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। उदाहरण 1, स्मृति। हम अतीत को स्मृति के माध्यम से जानते हैं जो वर्तमान में होती है। इससे स्पष्ट होता है कि अतीत वर्तमान पर निर्भर है। श्लोक 11.2। यदि वर्तमान को अलग किया जाए तो वह अतीत और भविष्य से रहित नहीं हो सकता।
भावार्थ, वर्तमान भी स्वतंत्र नहीं है। व्याख्या, वर्तमान एक ऐसा क्षण है जो तुरंत अतीत बन जाता है और भविष्य से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे स्थायी रूप से पकड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण 1, वर्तमान क्षण। जैसे ही हम किसी क्षण को वर्तमान कहते हैं, वह तुरंत अतीत बन जाता है। अध्याय 11 का निष्कर्ष, समय के तीनों रूप स्वतंत्र नहीं है। समय एक निर्भर अवधारणा है, न कि स्थायी वास्तविकता। अध्याय 12, दुख का परीक्षण। अब नागार्जुन दुख की जांच करते हैं, जो बौद्ध दर्शन का एक केंद्रीय विषय है। सामान्यतः दुख को एक वास्तविक अनुभव माना जाता है, जो किसी कारण से उत्पन्न होता है। श्लोक 12.1, दुख न तो स्वयं से उत्पन्न होता है, न अन्य से, न दोनों से, और न ही बिना कारण के। भावार्थ, दुख भी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होता। व्याख्या, यदि दुख स्वयं से उत्पन्न होता तो वह हमेशा उपस्थित होना चाहिए। यदि वह अन्य से उत्पन्न होता तो कोई भी वस्तु दुख उत्पन्न कर सकती। यदि दोनों से होता तो विरोधाभास उत्पन्न होता। यदि बिना कारण होता तो उसका कोई नियम नहीं होता। उदाहरण 1, मानसिक पीड़ा। एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति अलग अनुभव करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दुख स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और परिस्थितियों पर निर्भर है। श्लोक 12.2, यदि दुख का स्थायी स्वभाव होता तो उसका निवारण संभव नहीं होता। भावार्थ, दुख परिवर्तनशील है। व्याख्या, यदि दुख स्थायी होता तो उससे मुक्ति संभव नहीं होती, किंतु हम देखते हैं कि दुख बदलता है और समाप्त भी हो सकता है। उदाहरण 1, भावनात्मक परिवर्तन। दुख का अनुभव समय के साथ बदलता है और कभी कभी समाप्त भी हो जाता है। अध्याय 12 का निष्कर्ष, दुख भी स्वतंत्र और स्थायी नहीं है। यह भी निर्भरता में उत्पन्न होता है और समाप्त होता है। भाग 5 का समापन। इस भाग में यह स्पष्ट हुआ कि कर्म, समय और दुख ये सभी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। ये केवल परस्पर निर्भर प्रक्रियाएं हैं। इस प्रकार शून्यता की समझ और अधिक गहरी हो जाती है। यह न केवल वस्तुओं और अनुभवों पर लागू होती है, बल्कि कर्म, समय और दुख जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर भी लागू होती है। अगले भाग में हम आत्मा, पहचान और अस्तित्व की और गहरी जांच करेंगे। अध्याय 13, स्वभाव का परीक्षण। अब नागार्जुन सीधे उस मूल धारणा पर आते हैं जो पूरे भ्रम की जड़ है, स्वभाव। स्वभाव का अर्थ है किसी वस्तु का अपना स्वतंत्र और स्थायी स्वरूप। सामान्यतः हम मानते हैं कि वस्तुओं का कोई निश्चित स्वभाव होता है, जिससे वे वही है जो वे है। नागार्जुन इस धारणा को मूल से चुनौती देते हैं। श्लोक 13.1, कोई भी वस्तु अपने आप में स्वभाव से युक्त नहीं है और न ही स्वभाव के बिना अलग से स्थापित है। भावार्थ, स्वभाव का विचार ही असंगत है। व्याख्या, यदि किसी वस्तु का स्वभाव होता तो वह न तो बदलती और न ही किसी अन्य पर निर्भर होती, किंतु हम अनुभव में देखते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है और परस्पर निर्भर है। इसीलिए स्वभाव को स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। उदाहरण 1, सोना और आभूषण। सोना आभूषण का रूप ले सकता है। यदि उसका स्वभाव स्थायी होता तो वह कभी नहीं बदलता। श्लोक 13.2, जो स्वभाव से उत्पन्न होता है वह कभी बदल नहीं सकता, और जो बदलता है वह स्वभाव से नहीं हो सकता। भावार्थ, परिवर्तन और स्वभाव एक दूसरे के विरोधी है। व्याख्या, यदि हम कहते हैं कि किसी वस्तु का स्वभाव है तो हमें यह भी मानना होगा कि वह स्थायी है, किंतु संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। उदाहरण 1, जल ठंडा या गर्म हो सकता है। यदि उसका स्वभाव एक ही होता तो यह परिवर्तन संभव नहीं होता। स्वभाव का कोई स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह केवल एक कल्पना है जो वास्तविकता पर आरोपित की जाती है। अध्याय 14, संयोग का परीक्षण। अब नागार्जुन संयोग अर्थात जुड़ाव या संयोजन की जांच करते हैं।
हम सामान्यतः मानते हैं कि वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ती हैं और इससे नई संरचनाएं बनती हैं। किंतु क्या यह संयोग वास्तव में स्वतंत्र रूप से स्थापित है? श्लोक 14.1 संयोग न तो वस्तुओं से अलग है और न ही वस्तुओं में स्वतंत्र रूप से स्थित है। भावार्थ, संयोग स्वयं में स्वतंत्र सत्ता नहीं है। व्याख्या, यदि संयोग वस्तुओं से अलग होता तो वह बिना वस्तुओं के भी होना चाहिए। यदि वह वस्तुओं में ही निहित होता तो उसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार संयोग केवल एक संबंधात्मक धारणा है। उदाहरण 1, लकड़ी और मेज। मेज लकड़ी के टुकड़ों के संयोग से बनती है, किंतु संयोग कोई अलग वस्तु नहीं है, यह केवल उनके संबंध का नाम है। श्लोक 14.2 यदि संयोग स्थायी होता तो वह कभी अलग नहीं हो सकता। भावार्थ, संयोग परिवर्तनशील है। व्याख्या, हम देखते हैं कि जो वस्तुएं जुड़ती है वे अलग भी हो जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संयोग स्थायी नहीं है। उदाहरण 1, संबंध। दो व्यक्तियों का संबंध समय के साथ बनता है और टूट भी सकता है। अध्याय 14 का निष्कर्ष, संयोग कोई स्वतंत्र वास्तविकता नहीं है, यह भी केवल निर्भरता में ही समझा जा सकता है। अध्याय 15, तत्व निरूपण का परीक्षण। अब नागार्जुन उन तत्वों की जांच करते हैं जिन्हें हम अंतिम सत्य या वास्तविक आधार मानते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि वस्तुओं के पीछे कोई मूल तत्व होता है जो उन्हें स्थायित्व देता है। नागार्जुन इस धारणा को भी चुनौती देते हैं। श्लोक 15.1 कोई भी तत्व अपने आप में स्वतंत्र और अंतिम रूप से स्थापित नहीं है। भावार्थ, अंतिम तत्व की धारणा भी अस्थिर है। व्याख्या, यदि कोई तत्व वास्तव में अंतिम होता तो वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होता, किंतु हम देखते हैं कि हर तत्व किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर है। उदाहरण 1, मिट्टी और घड़ा। घड़ा मिट्टी से बनता है, किंतु मिट्टी भी अन्य कारणों पर निर्भर है। श्लोक 15.2 यदि तत्व का स्वभाव स्थायी होता तो उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होता। भावार्थ, तत्व भी परिवर्तनशील है। व्याख्या, हम देखते हैं कि हर वस्तु बदलती है। इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी तत्व स्थायी नहीं है। उदाहरण 1, पदार्थ का परिवर्तन। एक ही पदार्थ अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकता है। अध्याय 15 का निष्कर्ष, कोई भी तत्व अंतिम और स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ निर्भर है। भाग 6 का समापन। इस भाग में यह स्पष्ट हुआ कि स्वभाव, संयोग और तत्व ये सभी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। ये सभी केवल परस्पर निर्भर अवधारणाएं हैं। इस प्रकार शून्यता की समझ और अधिक गहराई प्राप्त करती है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि न केवल वस्तुएं बल्कि उनके मूल आधार भी स्वतंत्र नहीं है। अगले भाग में हम बंधन, मुक्ति और आत्मा की अवधारणाओं की गहराई से जांच करेंगे। अध्याय 16, बंधन का परीक्षण। अब नागार्जुन बंधन की धारणा की जांच करते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि जीव संसार में बंधा हुआ है और उसे मुक्ति प्राप्त करनी है, किंतु यदि स्वयं ही स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं है तो बंधन का क्या अर्थ रह जाता है। श्लोक 16.1 यदि कोई स्वतंत्र आत्मा नहीं है तो बंधन किसका है। भावार्थ, बंधन की धारणा स्वयं पर निर्भर है। व्याख्या, बंधन का विचार तभी संभव है जब कोई ऐसा तत्व हो जो बंध सकता है। यदि स्वयं ही निर्भर और अस्थायी है तो उसका बंधन भी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं हो सकता। उदाहरण 1, स्वप्न का पात्र। स्वप्न में कोई व्यक्ति बंधा हुआ प्रतीत होता है, किंतु जागने पर स्पष्ट होता है कि वह बंधन वास्तविक नहीं था। उदाहरण 2, मानसिक पहचान। जब हम किसी भूमिका या पहचान को मैं मान लेते हैं तो उसी से बंधन उत्पन्न होता है, जबकि वह स्थायी नहीं है। श्लोक 16.2 जो पहले से मुक्त है वह बंध नहीं सकता, और जो वास्तव में बंधा है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। भावार्थ, बंधन और मुक्ति दोनों को स्वतंत्र रूप से नहीं समझा जा सकता। व्याख्या, यदि कोई वस्तु वास्तव में बंधी है तो वह कभी मुक्त नहीं हो सकती, और यदि वह पहले से ही मुक्त है तो उसका बंधन असंगत है।
इससे स्पष्ट होता है कि बंधन और मुक्ति दोनों सापेक्ष हैं। उदाहरण 1, रस्सी की गांठ। गांठ एक स्थिति है, स्वभाव नहीं। वह खुल सकती है, इसलिए बंधन स्थायी नहीं है। अध्याय 16 का निष्कर्ष: बंधन कोई स्वतंत्र वास्तविकता नहीं है, ये केवल दृष्टि और संबंध पर निर्भर है। अध्याय 17 कर्मफल का परीक्षण। अब नागार्जुन कर्म और उसके फल के संबंध को और गहराई से परखते हैं। श्लोक 17.1 कर्म और उसका फल स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं है। भावार्थ: कर्म और फल परस्पर निर्भर है। व्याख्या: यदि कर्म स्वतंत्र होता तो उसका फल निश्चित होना चाहिए, किंतु परिणाम अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण 1, खेती। बीज बोने के बाद फसल केवल बीज पर निर्भर नहीं होती, बल्कि जल, मौसम और देखभाल पर भी निर्भर होती है। उदाहरण 2, परिश्रम और परिणाम। कड़ी मेहनत के बाद भी परिणाम कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है, जैसे अवसर और परिस्थिति। श्लोक 17.2 यदि कर्म समाप्त हो जाए तो उसका फल कैसे उत्पन्न होगा? भावार्थ: कर्म और फल का संबंध सीधा और स्थायी नहीं है। व्याख्या: कर्म कोई स्थायी वस्तु नहीं है, इसलिए उसका फल भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। दोनों ही निर्भर प्रक्रियाएं हैं। उदाहरण 1, शिक्षा और परिणाम। पढ़ाई के बाद भी परिणाम केवल पढ़ाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि परीक्षा की स्थिति और मानसिक अवस्था पर भी निर्भर करता है। अध्याय 17 का निष्कर्ष: कर्म और फल दोनों ही स्वतंत्र नहीं है, वे अनेक कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर है। अध्याय 18 आत्मा का परीक्षण। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ नागार्जुन आत्मा की धारणा की गहराई से जांच करते हैं। श्लोक 18.1 आत्मा न तो शरीर है और न ही शरीर से अलग है। भावार्थ: आत्मा को स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि आत्मा शरीर ही होती तो शरीर के साथ बदलती। यदि वह पूरी तरह अलग होती तो कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण 1, रथ और उसके भाग। रथ उसके भागों का समूह है। रथ नाम उन भागों के संयोजन का संकेत है। उदाहरण 2, व्यक्ति की पहचान। नाम, रूप और व्यक्तित्व बदलते रहते हैं, फिर भी हम एक स्थायी मैं मान लेते हैं। श्लोक 18.2 आत्मा न तो स्थायी है और न ही पूर्णतः नष्ट होने वाली है। भावार्थ: आत्मा को स्थायित्व और नाश दोनों में नहीं बांधा जा सकता। व्याख्या: यदि आत्मा स्थायी होती तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। यदि वह नष्ट हो जाती तो निरंतरता का अनुभव नहीं होता। उदाहरण 1, नदी। नदी हर क्षण बदलती है, फिर भी हम उसे एक ही मानते हैं। उदाहरण 2, दीपक की लौ। लौ हर क्षण बदलती है, फिर भी निरंतर प्रतीत होती है। अध्याय 18 का निष्कर्ष: आत्मा कोई स्वतंत्र स्थायी तत्व नहीं है, ये एक निरंतर बदलती हुई निर्भर प्रक्रिया है। भाग 7 का समापन। इस भाग में ये स्पष्ट हुआ कि बंधन, कर्मफल और आत्मा ये सभी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। ये केवल परस्पर निर्भर और सापेक्ष अवधारणाएं हैं। इस प्रकार शून्यता की समझ और अधिक गहराई प्राप्त करती है। अब ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ हम स्व, बंधन और कर्म के रूप में समझते हैं, वे केवल संबंधात्मक सत्य हैं। अगले भाग में हम और अधिक सूक्ष्म दार्शनिक विषयों की जांच करेंगे। अध्याय 19 काल का परीक्षण। अब नागार्जुन समय की धारणा की गहराई से जांच करते हैं। सामान्यतः हम समय को अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में समझते हैं और मानते हैं कि ये तीनों स्पष्ट और स्वतंत्र है। किंतु जब इनकी जांच की जाती है तो यह स्पष्ट होता है कि ये भी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। श्लोक 19.1 अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं है। भावार्थ: समय के तीनों भाग परस्पर निर्भर है। व्याख्या: यदि अतीत पूरी तरह स्वतंत्र होता तो वह वर्तमान से जुड़ा नहीं होता। यदि वर्तमान स्वतंत्र होता तो वह तुरंत अतीत में परिवर्तित नहीं होता। यदि भविष्य स्वतंत्र होता तो वह वर्तमान पर निर्भर नहीं होता। इस प्रकार
समय का कोई भी भाग स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होता। उदाहरण 1, स्मृति। अतीत को हम वर्तमान में स्मरण करते हैं। यदि वर्तमान ना हो तो अतीत का अनुभव भी संभव नहीं। उदाहरण 2, अपेक्षा। भविष्य की कल्पना वर्तमान में होती है। इससे स्पष्ट है कि भविष्य भी वर्तमान पर निर्भर है। श्लोक 19.2, वर्तमान को ना तो स्थिर रूप से पकड़ा जा सकता है और ना ही उसे अतीत और भविष्य से अलग किया जा सकता है। भावार्थ, वर्तमान भी स्वतंत्र नहीं है। व्याख्या, जैसे ही हम किसी क्षण को वर्तमान कहते हैं वह तुरंत अतीत बन जाता है। इस प्रकार वर्तमान कोई स्थायी बिंदु नहीं है बल्कि एक प्रवाह है। उदाहरण 1, क्षण का अनुभव। जब हम कहते हैं ये अभी है, उसी क्षण वह अभी अतीत बन जाता है। काल कोई स्वतंत्र वास्तविकता नहीं है, यह केवल संबंध और अनुभव पर निर्भर है। अध्याय 20, कारणता का सूक्ष्म परीक्षण। अब नागार्जुन कारण और परिणाम के संबंध को और गहराई से परखते हैं। श्लोक 20.1, कारण और परिणाम न तो पूरी तरह एक है और न ही पूरी तरह अलग है। भावार्थ, कारण और परिणाम का संबंध जटिल और निर्भर है। व्याख्या, यदि कारण और परिणाम एक ही होते तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि वे पूरी तरह अलग होते तो कारण से परिणाम का कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण 1, बीज और वृक्ष। बीज और वृक्ष पूरी तरह एक नहीं है क्योंकि वृक्ष में परिवर्तन हुआ है। वे पूरी तरह अलग भी नहीं है क्योंकि वृक्ष बीज से ही उत्पन्न हुआ है। उदाहरण 2, मिट्टी और घड़ा। घड़ा मिट्टी से बनता है किंतु घड़ा और मिट्टी बिल्कुल एक भी नहीं है और पूरी तरह अलग भी नहीं। श्लोक 20.2, यदि कारण समाप्त हो जाए तो परिणाम का अस्तित्व कैसे संभव होगा। भावार्थ, कारण और परिणाम एक निरंतर निर्भर प्रक्रिया है। व्याख्या, कारण और परिणाम को अलग अलग स्थिर वस्तुओं के रूप में नहीं देखा जा सकता। वे एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। उदाहरण 1, आग और धुआं। धुआं आग पर निर्भर है। यदि आग न हो तो धुआं नहीं होगा। अध्याय 20 का निष्कर्ष, कारणता कोई सरल और स्थायी संबंध नहीं है, यह एक निर्भर और गतिशील प्रक्रिया है। अध्याय 21, उत्पत्ति और विनाश का संयुक्त परीक्षण। अब नागार्जुन उत्पत्ति और विनाश दोनों को एक साथ देखते हैं। श्लोक 21.1, जो उत्पन्न होता है वही नष्ट होता है किंतु न उत्पत्ति स्वतंत्र है और न विनाश। उत्पत्ति और विनाश दोनों निर्भर है। व्याख्या, यदि उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं है तो विनाश भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। उदाहरण 1, दीपक की लौ हर क्षण उत्पन्न होती और नष्ट होती रहती है, फिर भी हमें वहां निरंतर प्रतीत होती है। उदाहरण 2, लहरें। समुद्र की लहरें उत्पन्न होती और समाप्त होती है किंतु वे समुद्र से अलग नहीं है। श्लोक 21.2, यदि कोई वस्तु वास्तव में उत्पन्न होती तो उसका नाश असंभव होता और यदि वह वास्तव में नष्ट होती तो उसकी उत्पत्ति असंभव होती। भावार्थ, उत्पत्ति और विनाश दोनों को स्वतंत्र रूप से नहीं समझा जा सकता। व्याख्या, यदि कोई वस्तु पूरी तरह वास्तविक और स्थायी रूप से उत्पन्न होती तो वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। यदि वह पूरी तरह नष्ट हो जाती तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। उदाहरण 1, मिट्टी का घड़ा। घड़ा बनता है और टूटता है किंतु मिट्टी बनी रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्पत्ति और विनाश सापेक्ष हैं। अध्याय 21 का निष्कर्ष, उत्पत्ति और विनाश दोनों स्वतंत्र नहीं हैं, वे निर्भर प्रक्रियाएं हैं। भाग 8 का समापन। इस भाग में यह स्पष्ट हुआ कि समय, कारणता और उत्पत्ति विनाश ये सभी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। ये सभी परस्पर निर्भर और गतिशील प्रक्रियाएं हैं। इस प्रकार शून्यता की समझ और अधिक सूक्ष्म और व्यापक हो जाती है। अब यह स्पष्ट होता है कि जो कुछ हम स्थायी मानते हैं वह वास्तव में केवल संबंधों और प्रक्रियाओं का परिणाम है। अगले भाग में हम अस्तित्व, ज्ञान और परम सत्य की और गहरी जांच करेंगे। अध्याय 22, तथागत का परीक्षण। अब नागार्जुन तथागत की अवधारणा की जांच करते हैं जो बुद्ध के लिए प्रयुक्त होती है।
सामान्यतः यह माना जाता है कि तथागत एक विशिष्ट, स्वतंत्र और अंतिम अवस्था है। नागार्जुन इस धारणा को गहराई से परखते हैं। श्लोक 22.1 तथागत न तो स्कंधों के समान है और न ही उनसे अलग है। भावार्थ, तथागत को स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। व्याख्या, यदि तथागत स्कंधों के समान हो तो वह भी परिवर्तनशील होगा। यदि वह स्कंधों से अलग हो तो उसका उनसे कोई संबंध नहीं होगा। इस प्रकार दोनों ही स्थितियां असंगत है। उदाहरण 1, व्यक्ति और उसके गुण। किसी व्यक्ति को उसके गुणों से पूरी तरह समान नहीं कहा जा सकता और न ही उनसे पूरी तरह अलग। उदाहरण 2, दीपक और प्रकाश। दीपक और उसका प्रकाश अलग भी नहीं है और पूरी तरह एक भी नहीं है। श्लोक 22.2 तथागत न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। भावार्थ, तथागत को उत्पत्ति और विनाश के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। व्याख्या, यदि तथागत वास्तव में उत्पन्न होता तो वह नष्ट भी होता। यदि वह नष्ट होता तो उसका स्थायित्व नहीं होता। इस प्रकार तथागत को सामान्य अस्तित्व की श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता। उदाहरण 1, आकाश। आकाश को न उत्पन्न कहा जा सकता है और न नष्ट, वह केवल संदर्भ में समझा जाता है। अध्याय 22 का निष्कर्ष, तथागत कोई स्वतंत्र स्थायी सत्ता नहीं है, वह भी निर्भरता में ही समझा जा सकता है। अध्याय 23 भ्रांति का परीक्षण। अब नागार्जुन भ्रांति या भ्रम की जांच करते हैं। हम सामान्यतः मानते हैं कि भ्रांति गलत है और सत्य उससे अलग है, किंतु नागार्जुन दिखाते हैं कि भ्रांति भी निर्भरता में ही समझी जाती है। श्लोक 23.1 भ्रांति न तो स्वयं में स्वतंत्र है और न ही पूरी तरह असत्य है। भावार्थ, भ्रांति भी निर्भर है। व्याख्या, यदि भ्रांति पूरी तरह असत्य होती तो उसका अनुभव ही नहीं होता। यदि वह पूरी तरह सत्य होती तो उसे भ्रांति नहीं कहा जाता। इस प्रकार भ्रांति एक सापेक्ष स्थिति है। उदाहरण 1, रस्सी और सांप। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, ये भ्रांति है किंतु अनुभव वास्तविक प्रतीत होता है। उदाहरण 2, मृग तृष्णा। रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है किंतु वास्तव में वह नहीं होता। श्लोक 23.2 भ्रांति का अस्तित्व सही ज्ञान पर निर्भर है। भावार्थ, सत्य और भ्रांति एक दूसरे पर निर्भर है। व्याख्या, यदि सही ज्ञान ना हो तो भ्रांति की पहचान भी नहीं हो सकती। इस प्रकार भ्रांति और सत्य दोनों परस्पर निर्भर है। उदाहरण 1, अंधकार और प्रकाश। अंधकार को केवल प्रकाश के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अध्याय 23 का निष्कर्ष, भ्रांति कोई स्वतंत्र वास्तविकता नहीं है, ये भी संबंध और ज्ञान पर निर्भर है। अध्याय 24 आर्य सत्य का परीक्षण। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ नागार्जुन 4 आर्य सत्यों की जांच करते हैं जो बौद्ध दर्शन का मूल है। श्लोक 24.1 यदि सब कुछ शून्य है तो 4 आर्य सत्य भी कैसे स्थापित होंगे। भावार्थ, शून्यता और आर्य सत्य के बीच संबंध की जांच आवश्यक है। व्याख्या, पहली दृष्टि में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यदि सब कुछ शून्य है तो दुख, कारण, निरोध और मार्ग भी असंगत हो जाएंगे। नागार्जुन इस भ्रांति को दूर करते हैं। उदाहरण 1, भाषा और अर्थ। शब्द अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं होते किंतु उनके संबंध से अर्थ उत्पन्न होता है। श्लोक 24.2 जो शून्यता को सही समझता है वही सभी सिद्धांतों को सही समझ सकता है। भावार्थ, शून्यता ही सही समझ का आधार है। व्याख्या, शून्यता का अर्थ नकार नहीं है बल्कि निर्भरता की समझ है। जब यह समझ स्थापित होती है तब 4 आर्य सत्य भी सही रूप में समझ में आते हैं। उदाहरण 1, मार्ग और यात्रा। मार्ग स्वयं में कोई स्थायी वस्तु नहीं है किंतु उसके माध्यम से यात्रा संभव होती है। उदाहरण 2, औषधि और रोग। रोग और औषधि दोनों निर्भर है, सही समझ से ही उपचार संभव होता है। अध्याय 24 का निष्कर्ष, शून्यता और आर्य सत्य विरोधी नहीं है। शून्यता ही आर्य सत्य की सही समझ का आधार है। भाग 9 का समापन। इस भाग में यह स्पष्ट हुआ कि तथागत, भ्रांति और आर्य सत्य
ये सभी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते, ये सभी परस्पर निर्भर है। इस प्रकार शून्यता की समझ अपने चरम के निकट पहुंचती है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्य, भ्रांति, ज्ञान और मुक्ति ये सभी संबंधात्मक और निर्भर है। अगले भाग में हम अंतिम अध्यायों की ओर बढ़ेंगे, जहां निर्वाण और परम सत्य की अंतिम व्याख्या की जाएगी। अध्याय 25 निर्वाण का परीक्षण। अब नागार्जुन निर्वाण की अवधारणा की जांच करते हैं, जिसे सामान्यतः अंतिम लक्ष्य और पूर्ण मुक्ति के रूप में समझा जाता है। साधारण धारणा यह है कि निर्वाण संसार से भिन्न, एक अलग और स्थायी अवस्था है। नागार्जुन इस समझ को सूक्ष्म रूप से चुनौती देते हैं। श्लोक 25.1 निर्वाण न तो संसार से पूर्णतः अलग है और न ही संसार के समान है। भावार्थ, निर्वाण और संसार को द्वैत में नहीं बांटा जा सकता। व्याख्या, यदि निर्वाण संसार से पूरी तरह अलग होता तो उनके बीच कोई संबंध नहीं होता। यदि वह संसार के समान होता तो मुक्ति का कोई अर्थ नहीं रहता। इस प्रकार दोनों को न पूर्ण समान माना जा सकता है और न पूर्णतः भिन्न। उदाहरण 1 तरंग और जल। तरंग और जल अलग भी नहीं है और पूरी तरह एक भी नहीं। तरंग जल का ही एक रूप है। उदाहरण 2 स्वप्न और जागरण। स्वप्न और जागरण अलग अनुभव हैं, किंतु दोनों मन की ही अवस्थाएं हैं। श्लोक 25.2 निर्वाण न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। भावार्थ, निर्वाण को सामान्य उत्पत्ति और विनाश की श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता। व्याख्या, यदि निर्वाण उत्पन्न होता तो वह नष्ट भी होता। यदि वह नष्ट होता तो वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। इसलिए निर्वाण को इन सीमाओं से परे समझना होगा। उदाहरण 1 आकाश। आकाश को न उत्पन्न कहा जा सकता है और न नष्ट, वह केवल संदर्भ में समझा जाता है। निर्वाण कोई अलग स्थायी वस्तु नहीं है। ये उसी वास्तविकता की सही समझ है जिसे हम संसार कहते हैं। अध्याय 26 संसार का परीक्षण। अब नागार्जुन संसार की जांच करते हैं, जिसे जन्म मरण के चक्र के रूप में समझा जाता है। श्लोक 1 संसार कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर है। भावार्थ, संसार स्वतंत्र नहीं है। व्याख्या, यदि संसार स्वतंत्र होता तो वह अपरिवर्तनीय होता, किंतु हम देखते हैं कि संसार निरंतर बदलता रहे और अनेक कारणों पर निर्भर है। उदाहरण 1 जीवन का चक्र। जन्म, वृद्धि और मृत्यु, ये सभी प्रक्रियाएं कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर है। श्लोक 10.2 यदि कारण समाप्त हो जाए तो संसार भी समाप्त हो जाता है। भावार्थ, संसार कारणों पर आधारित है। व्याख्या, संसार कोई स्थायी सत्ता नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो कारणों के बने रहने पर ही चलती है। उदाहरण 1 अग्नि और ईंधन। अग्नि तब तक जलती है जब तक ईंधन है। ईंधन समाप्त होने पर अग्नि भी समाप्त हो जाती है। अध्याय 26 का निष्कर्ष, संसार कोई स्थायी और स्वतंत्र वास्तविकता नहीं है। ये कारणों और परिस्थितियों पर आधारित एक प्रवाह है। अध्याय 27 दृष्टियों का परीक्षण। ये अंतिम अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां नागार्जुन विभिन्न दार्शनिक दृष्टियों और मतों की जांच करते हैं। श्लोक 10.1 जो किसी एक निश्चित दृष्टि को पकड़ता है वह सत्य को नहीं समझ पाता। भावार्थ, दृष्टियों से चिपकना बाधा है। व्याख्या, यदि हम किसी एक विचार या मत को अंतिम सत्य मान लेते हैं तो हम अन्य संभावनाओं को नहीं देख पाते। इससे हमारी समझ सीमित हो जाती है। उदाहरण 1 मतभेद। जब कोई व्यक्ति अपने विचार को ही अंतिम सत्य मानता है तो वह अन्य दृष्टिकोणों को स्वीकार नहीं कर पाता। उदाहरण 2 नक्शा और स्थान। नक्शा स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु वह स्वयं स्थान नहीं है। यदि हम नक्शे को ही वास्तविकता मान ले तो हम भ्रमित हो जाएंगे। श्लोक 27.2 सभी दृष्टियों का त्याग ही मध्यम मार्ग है। भावार्थ, सत्य किसी एक दृष्टि में सीमित नहीं है। व्याख्या, नागार्जुन का मध्यम मार्ग ये है कि हम किसी भी चरम दृष्टि को न अपनाएं। सत्य को समझने के लिए हमें सभी धारणाओं से परे जाना होगा। उदाहरण 1 संतुलन।
अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक ढील दोनों ही असंतुलित है। संतुलन ही सही मार्ग है। उदाहरण 2, तराजू। तराजू तभी संतुलित होता है जब दोनों पक्ष समान हो। किसी एक ओर झुकाव होने पर संतुलन बिगड़ जाता है। अध्याय 27 का निष्कर्ष। सभी दृष्टियां सीमित है। सत्य को समझने के लिए हमें उनसे परे जाना होगा। भाग 10 का समापन। इस अंतिम भाग में यह स्पष्ट हुआ कि निर्वाण, संसार और सभी दार्शनिक दृष्टियां, ये सभी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। ये सभी परस्पर निर्भर और सापेक्ष हैं। नागार्जुन का संदेश यह है कि शून्यता कोई नकारात्मक विचार नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता की सही समझ है। यह हमें सभी प्रकार के भ्रमों और कठोर धारणाओं से मुक्त करती है। इस प्रकार यह संपूर्ण ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि सत्य को पकड़ना नहीं बल्कि समझना होता है, और यह समझ तभी संभव है जब हम सभी स्थिर धारणाओं से परे जाएं। समग्र निष्कर्ष तथा संपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत सार भूमिका। इस संपूर्ण ग्रंथ में हमने अस्तित्व की लगभग हर मूल धारणा की गहराई से जांच की। कारण, उत्पत्ति, गमन, अनुभव, व्यक्ति, तत्व, संबंध, समय, कर्म, आत्मा, निर्वाण और विभिन्न दार्शनिक दृष्टियां। हर अध्याय एक ही सत्य की ओर संकेत करता है, किंतु अलग अलग दृष्टिकोणों से। अब इस अंतिम भाग में हम इन सभी शिक्षाओं को एक समग्र रूप में समझते हैं, ताकि पूरी यात्रा एक स्पष्ट बोध में समाहित हो सके। संपूर्ण शिक्षाओं का मूल आधार, इस पूरे दर्शन का आधार यह है कि कोई भी वस्तु अपने आप में स्वतंत्र और स्थायी नहीं है। जो कुछ भी है वह कारणों, परिस्थितियों और संबंधों पर निर्भर है। इसी निर्भरता को शून्यता कहा जाता है। यहाँ शून्यता का अर्थ अभाव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं का कोई स्थायी, अपने आप में स्थापित स्वरूप नहीं है। वे केवल संबंधों में, संदर्भ में और परिस्थितियों में ही अर्थपूर्ण होती है। उदाहरण, घर ईंट, लकड़ी, श्रम और योजना पर निर्भर है। इन सब को अलग कर देने पर घर नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं मिलती। ये केवल एक संकल्पना है जो भागों के संयोजन पर आधारित है। प्रारंभिक विश्लेषण। कारण, उत्पत्ति और गमन ग्रंथ के आरंभ में यह दिखाया गया कि उत्पत्ति को किसी भी स्थायी रूप में नहीं समझा जा सकता। वस्तुएं ना तो स्वयं से उत्पन्न होती हैं, ना किसी अन्य से, ना दोनों से और ना बिना कारण के। इसका अर्थ ये नहीं कि उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि ये कि उत्पत्ति एक स्वतंत्र, स्थिर घटना नहीं है। इसके बाद गमन की जांच में यह स्पष्ट किया गया कि चलना कोई स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। चलने वाला और चलना दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। जब हम इस प्रक्रिया को विभाजित करते हैं तो कोई स्थायी तत्व नहीं मिलता। चलने की प्रक्रिया में जो कदम उठ चुका है वो अतीत है, और जो उठना है वो भविष्य है। वर्तमान को स्थिर रूप में पकड़ना संभव नहीं। अनुभव की संरचना का विश्लेषण। इसके बाद इंद्रिय, विषय और ज्ञान की जांच में यह पाया गया कि देखने वाला, देखने की क्रिया और जो देखा जा रहा है, ये तीनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। वे एक ही प्रक्रिया के परस्पर निर्भर पक्ष हैं। उदाहरण, देखना, आंख, दृश्य और ज्ञान तीनों के बिना देखना संभव नहीं है। इनमें से कोई भी अकेले पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति और अस्तित्व की जांच। आगे चलकर यह दिखाया गया कि जिसे हम स्व या व्यक्ति कहते हैं वो 5 स्कंधों का समूह है: शरीर, अनुभूति, संज्ञान, संस्कार और चेतना। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है और ना ही उनका समूह किसी स्थायी आत्मा को स्थापित करता है। उदाहरण, मैं की धारणा। हम मैं को एक स्थायी पहचान मानते हैं, किंतु वास्तव में यह शरीर, विचार और अनुभवों का बदलता हुआ समूह है। तत्व और स्वभाव का खंडन। इसके बाद तत्वों और स्वभाव की धारणा की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कोई भी वस्तु अपने आप में स्थायी स्वरूप नहीं रखती। यदि स्वभाव होता तो परिवर्तन संभव नहीं होता, किंतु अनुभव में सब कुछ बदलता है।
उदाहरण, जल। जल ठंडा, गर्म, ठोस या वाष्प बन सकता है। इससे स्पष्ट है कि उसका कोई स्थायी स्वरूप नहीं है। कर्म, आत्मा और बंधन की पुनर्व्याख्या। ग्रंथ के मध्य भागों में कर्म, उसके फल, आत्मा और बंधन की जांच की गई। यह दिखाया गया कि यदि आत्मा ही स्वतंत्र नहीं है तो बंधन भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। कर्म और फल का संबंध भी सीधा और स्थायी नहीं है। परिणाम अनेक कारणों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण, कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता केवल प्रयास पर निर्भर नहीं होती, बल्कि अवसर और परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है। समय और कारणता की जांच। समय को अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में देखने पर यह स्पष्ट हुआ कि ये तीनों स्वतंत्र नहीं हैं। अतीत वर्तमान में स्मृति के रूप में है और भविष्य वर्तमान में कल्पना के रूप में। कारण और परिणाम का संबंध भी न पूरी तरह एक है और न पूरी तरह अलग। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। उदाहरण, बीज और वृक्ष। बीज और वृक्ष अलग भी है और जुड़े भी हैं। वे एक ही प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं। निर्वाण और संसार की एकता। ग्रंथ के अंतिम भागों में ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की गई कि निर्वाण और संसार दो अलग वास्तविकताएं नहीं हैं। वे एक ही वास्तविकता को देखने के दो भिन्न तरीके हैं। जब संसार को उसकी वास्तविक प्रकृति में समझा जाता है, यानी निर्भर और शून्य के रूप में, तो वही निर्वाण है। उदाहरण, तरंग और समुद्र। तरंग समुद्र से अलग नहीं है। उसी प्रकार संसार और निर्वाण अलग नहीं है। दृष्टियों का त्याग और मध्यम मार्ग। अंत में ये बताया गया कि किसी भी दृष्टि को पकड़ लेना ही भ्रम का कारण है, चाहे वह सब कुछ है कि दृष्टि हो या कुछ भी नहीं है। दोनों ही चरम है। मध्यम मार्ग इन दोनों से परे है। यह किसी एक विचार को पकड़ने का नहीं, बल्कि सभी धारणाओं को समझकर उनसे मुक्त होने का मार्ग है। उदाहरण, नक्शा और स्थान। नक्शा मार्ग दिखाता है, किंतु वह स्वयं स्थान नहीं है। उसी प्रकार विचार वास्तविकता नहीं है। शून्यता की सही समझ। शून्यता को यदि नकार के रूप में समझा जाए तो यह गलत है। यदि इसे एक स्थायी सिद्धांत बना लिया जाए तो यह भी गलत है। शून्यता का सही अर्थ है किसी भी वस्तु को स्वतंत्र और स्थायी न मानना। यह समझ हमें आसक्ति, भय और भ्रम से मुक्त करती है। उदाहरण, औषधि। औषधि रोग को समाप्त करने के लिए है। रोग समाप्त होने के बाद औषधि को भी छोड़ना होता है। समग्र निष्कर्ष। इस संपूर्ण ग्रंथ का सार ये है, कोई भी वस्तु अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। सब कुछ निर्भर है। इसी निर्भरता को शून्यता कहा जाता है। शून्यता की समझ ही मध्यम मार्ग है और यही समझ मुक्ति का आधार है। समापन। ये संपूर्ण शिक्षा हमें किसी सिद्धांत को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि सभी धारणाओं की जांच करने और उनसे परे जाने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें ये सिखाती है कि सत्य को पकड़ना नहीं, बल्कि देखना और समझना होता है। जब ये समझ स्थापित होती है, तब मन स्थिर नहीं होता, बल्कि मुक्त हो जाता है। यही शून्य बोध है। आचार्य नागार्जुन, आर्य नागार्जुन, बौद्ध दर्शन के इतिहास में सबसे प्रभावशाली और गहन विचारकों में से एक माने जाते हैं। उन्हें माध्यमिक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है और उनकी शिक्षाओं ने न केवल बौद्ध परंपरा, बल्कि समग्र भारतीय दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। उनका एक विस्तृत समन्वित जीवन वृत्त प्रस्तुत है। प्रारंभिक जीवन। आचार्य नागार्जुन का जन्म लगभग दूसरी शताब्दी में दक्षिण भारत में माना जाता है। परंपराओं के अनुसार उनका जन्म वर्तमान आंध्र प्रदेश या उसके आसपास के क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन वैदिक शिक्षा और ब्राह्मण परंपरा के अनुसार बीता। उन्होंने वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वे अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे, किंतु यह भी कहा जाता है कि उन्हें प्रारंभिक जीवन में ही यह अनुभव होने लगा कि केवल शास्त्रों का ज्ञान जीवन के अंतिम सत्य को स्पष्ट नहीं करता।
बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। कथा परंपराओं के अनुसार नागार्जुन का जीवन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा जब उन्होंने जीवन की अनित्यता और दुख को गहराई से अनुभव किया। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। उन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश किया और विभिन्न आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने विशेष रूप से बुद्ध की प्रतित्य समुत्पाद की शिक्षा को गहराई से समझा। यही से उनके दर्शन की नींव रखी गई। गहन साधना और अध्ययन। नागार्जुन केवल एक दार्शनिक नहीं थे बल्कि एक साधक भी थे। उन्होंने ध्यान, तर्क और अनुभव तीनों के माध्यम से सत्य की खोज की। तिब्बती और महायान परंपराओं में यह प्रसिद्ध कथा है कि नागार्जुन ने नादलोक में जाकर प्रज्ञा पारमिता सूत्र प्राप्त किए। इस कथा को प्रतीकात्मक माना जाता है जो उनके द्वारा अत्यंत गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाती है। माध्यमिक दर्शन की स्थापना। नागार्जुन का सबसे बड़ा योगदान उनका दर्शन है जिसे माध्यमिक कहा जाता है। इसका मूल सिद्धांत मध्यम मार्ग है। उन्होंने यह दिखाया कि ना तो वस्तुएं पूरी तरह अस्तित्व में हैं और न ही वे पूरी तरह अनस्तित्व में हैं। उन्होंने शून्यता को प्रतित्य समुत्पाद की गहरी व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया। उनका प्रमुख ग्रंथ मूला माध्यमिक कारिका है जिसमें उन्होंने तर्क के माध्यम से यह स्थापित किया कि सभी धारणाएं अंततः निर्भर और शून्य है। राजाओं से संबंध और सामाजिक भूमिका। कुछ ऐतिहासिक और पारंपरिक स्रोतों के अनुसार नागार्जुन का संबंध उस समय के शासकों से था, विशेषकर सातवाहन वंश के राजाओं से। उन्होंने राजाओं को नैतिकता, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। उनके नाम से सुहृलेख नामक एक पत्र भी प्रसिद्ध है जिसमें उन्होंने एक राजा को धर्म और आचरण के विषय में मार्गदर्शन दिया। शिक्षण और प्रभाव। नागार्जुन ने अनेक शिष्यों को शिक्षा दी और उनके माध्यम से उनका दर्शन पूरे भारत, तिब्बत, चीन और अन्य एशियाई देशों में फैल गया। उनके प्रमुख शिष्य आर्यदेव माने जाते हैं जिन्होंने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। माध्यमिक दर्शन बाद में महायान बौद्ध धर्म का केंद्रीय आधार बन गया। दार्शनिक महत्व। नागार्जुन का दर्शन केवल बौद्ध परंपरा तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय दर्शन में तर्क और विश्लेषण की एक नई दिशा दी। उनकी शून्यता की व्याख्या ने यह स्पष्ट किया कि वास्तविकता को किसी स्थायी या स्वतंत्र रूप में नहीं समझा जा सकता। यह दृष्टिकोण आज भी दार्शनिक विमर्श में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अंतिम समय। नागार्जुन के जीवन के अंतिम समय के बारे में ऐतिहासिक जानकारी सीमित है। कुछ परंपराओं में यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन का अंत एक शांत और साधनापूर्ण अवस्था में किया। उनके जीवन का मुख्य महत्व उनके द्वारा स्थापित विचारों और उनके प्रभाव में निहित है जो आज भी जीवित है। समापन। आचार्य नागार्जुन का जीवन एक साधक, दार्शनिक और शिक्षक के रूप में अद्वितीय था। उन्होंने केवल सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए बल्कि एक ऐसी दृष्टि दी जो सभी धारणाओं को जांचने और उनसे परे जाने के लिए प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं और वे हमें यह समझने में सहायता करती हैं कि वास्तविकता को कैसे देखा जाए बिना किसी स्थायी पकड़ के, किंतु पूर्ण स्पष्टता के साथ। यही उनकी विरासत है।